अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको मैं बताने जा रहा हूँ काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस किस तरीके से आप काउंसलिंग घर बैठे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सबसे पहले तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप कैसे करेंगे? तो न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हियर पर जाकर आप अपना साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप करने के बाद आपको दोबारा से इसी पेज पर आना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए अपना यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए और फिर पासवर्ड और यूज़र नेम डालने जब आप डालेंगे तो आगे आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। जब आप काउंसलिंग पेज पर इस पर आएँगे, तो इस पर आपको चॉइस फिल पर क्लिक करना है और आपके सामने ये सारी की सारी चॉइसेस जो है वो आ जाएँगी। अब इन चॉइसेस में से आपको वन बाय वन जो है अपनी ऐड करती जानी है। जो सबसे आपको ज़्यादा पसंद है वो वन सबसे पहले ऐड कर दें उसको, और उसके बाद सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले जो आपको सबसे बेहतर लगता है फर्स्ट चॉइस, फिर उसके बाद सेकंड चॉइस, फिर उसके बाद थर्ड चॉइस, फिर उसके बाद फोर्थ चॉइस। इस तरीके से आप सारी की सारी चॉइसेस अपनी ऑर्डर में यहाँ पर ऐड कर देंगे और फिर सेव का बटन यहाँ पे दबा देंगे। उसके बाद ये पेज आएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप फ़ोटो वगैरह इसमें आप अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले चूज़ फाइल पर क्लिक करिए। चूज़ फाइल पर इस तरीके से फ़ोटो आप अपलोड करेंगे चूज़ करके, और अपलोड का जो सिंबल है उस पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पे सिंबल करेंगे क्लिक करेंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा फ़ोटो। उसके बाद आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं व्यू पर कि क्लियर आया है कि नहीं। उसके बाद सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आप इसी तरीके से अपलोड कर देंगे, और जब सिग्नेचर आपके इस तरीके से अपलोड हो जाए तो क्लिक करने के बाद डन कर दीजिए और अपलोड का बटन यहाँ पे दबा दीजिए। जब सिग्नेचर भी इसी तरीके से आपके अपलोड हो जाएंगे। इसको भी आप चेक करना चाहें तो व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ब्लर तो नहीं है। उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट पे आएंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट के लिए आप अपने पहले से ही फ़ोटो आप खींच कर रखिए और फिर फाइल ओपन करके इसको अपलोड कर दीजिए। ये जब अपलोड हो जाए आपकी तो ये आप यहाँ पे नाम लिखने को आएगा इसका डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्कशीट का क्लास 10th और फ्रंट लिख देंगे, क्योंकि फ्रंट की है तो पहले आप फ्रंट को अपलोड कर देंगे इस तरीके से। और इसके सामने आप लिख देंगे मार्कशीट 10th और फ्रंट। तो इस तरीके से आपका ये अपलोड पर बटन कर दीजिएगा तो ये भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप इस पर ऐड एनदर करके दोबारा से इसी हाई स्कूल की मार्कशीट के सेक्शन में ही ऐड एनदर पर क्लिक करिए, और ऐड एनदर पर क्लिक करने के बाद आप इसका बैक साइड जो है वो भी अपलोड कर दीजिए, जिस तरीके से आपने फ्रंट अपलोड किया था। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नेम लिखने को आएगा, तो यहाँ पर आप मार्कशीट क्लास 10th इस तरीके से पूरा डिटेल और बैक साइड आप लिख देंगे। इसी तरह से जो आगे के कोर्सेज़ हैं उसमें क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे आप, और ग्रेजुएशन की अगर मार्कशीट्स हैं तो वो भी फ्रंट और बैक सारी क्लासेस के लिए इसी तरीके से आपको करना है। ये चेक करना है आपको, तो इसको आप व्यू में इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपकी मार्कशीट क्लियर अपलोड हुई है या नहीं। ये तो हमने खैर ब्लर कर दिया है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं व्यू में जाकर। उसके बाद आपके आगे की जो अगर आपके पास एप्लीकेबल है ये डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड होंगे, अदरवाइज़ आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सबमिट कर दीजिए और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ सबमिटेड आएगा। नीचे आपका मॉडिफाई चॉइस और अपलोड डॉक्यूमेंट करके आ रहा है। अगर आप अपने चॉइस को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई चॉइस करके वो जो आपने 1-2 प्रेफ़रेंस अपनी चूज़ की थी वो आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन नहीं करना चाहते तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अपलोड डॉक्यूमेंट में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया है तो वो आप अपलोड और कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर सबमिटेड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट जो आपके ज़रूरी थे, तो यहाँ पर ग्रीन आपका लिख कर आ गया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में। अब अगला जो स्टेप होगा वो वेरीफाई का होगा। उसके बाद अगर आपका वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स और आपकी फिर जो फर्म लिस्ट है उसमें नाम आता है तो पेमेंट का ऑप्शन आपका खुल जाता है। फिर आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आई कार्ड और एडमिट कार्ड वगैरह की प्रोसेस होगी। इसके ऊपर हमने कई वीडियोस बना रखी हैं जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो पूरी काउंसलिंग की और डिटेल्ड वीडियोस जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप लोग जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो इस तरीके से आपका ये डॉक्यूमेंट जो है जो हमने बताया कि सबमिट हो जाएंगे, आपका काउंसलिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आपके पास जो है एक वेरिफिकेशन का
ईमेल और आएगा, तो वो आप याद रखिएगा। ईमेल में अगर आपका ईमेल आ गया है लिखा हुआ कि आपका वेरीफाई, आपके डॉक्यूमेंट सबमिटेड हो चुके हैं सक्सेसफुली, तो आपका ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है। ईमेल आपका जो है वो कुछ इस तरह से आने वाला है, जैसे आप जैसे ही इसको करेंगे सबमिटेड, तो उसकी थोड़ी देर बाद आपका या फ़ौरन ही एक ईमेल आएगा इस टाइप का। तो